छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चरम पर है। बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। चुनावी दौरे में ईडी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई हैं। सीआरपीएफ के वाहनों में बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं, जिसकी कहीं पर जांच नहीं की जा रही है। इन बक्सों में पैसा भी हो सकता है। सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को इसको संज्ञान में लेकर जांच करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। जब यहां सीआरपीएफ की बहुत सारी टुकड़ियां हैं तो बाहर से लाने की जरूरत क्या थी। बीजेपी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। मामला बहुत गंभीर है। निर्वाचन आयोग को हमारी ओर से शिकायत की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सभा में रमन सिंह के शामिल न होने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी व्यवस्था है और उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। प्रधानमंत्री आए चाहे गृह मंत्री आए, उससे पहले ईडी जरूर आती है। इस दौरान सीएम ने पखांजूर में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या पर कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वैसे भी नक्सलियों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए पर्चा भी बांट रहे हैं और डरा धमका भी रहे हैं। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही। बड़े बड़े बक्से उतरे। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। तो चुनावी साल है, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है और गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। साथ ही सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग को लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशिकांत, चुनावी साल में लगातार हम बयानबाजी देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग की बात कही है और कहा कि नेता बाद में आते हैं, ईडी पहले आ जाती है। जांच एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। किस तरीके से फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, शशिकांत? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्पेशल प्लेन से कल सीआरपीएफ की टीम और ईडी की टीम पहुंची है। बड़े बड़े बक्से लेकर आए हैं, लेकिन बड़े बड़े बक्से लेकर आए हैं। उनके गाड़ियों की न तो जांच की गई, न किसी प्रकार की उनको जो है पूछताछ की गई है। अगर हम निकलते हैं या किसी का दूसरे गाड़ी निकलते हैं तो उनको लेकर जांच की जाती है। लेकिन जो गाड़ियां आई है सीआरपीएफ की, स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आई, उसके जो बड़े बड़े बक्से आए हैं, उन्होंने आशंका भी जताई है कि जो है इस डिब्बे में बक्से या पैसे या अन्य सामान हो सकते हैं। तो मतदाताओं को प्रलोभन देकर जो है उन्हें कहीं न कहीं चुनाव में फर्क डालने के लिए इस प्रकार की जो है साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हार मान चुकी है, इसीलिए इस प्रकार से अपने आखिरी दांव वे खेल रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुर्सी के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, जहां नीचे से नीचे स्तर तक जा सकती है। अगर जहां से लोग सोचते हैं वहां से उनकी शुरुआत होती है। उनका साफ तौर पर कहना है। वही नगर नार को लेकर भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं तो नगर नार को निजी हाथों में न दिया जाए, इसके लिए आदेश निकाल दिया जाए। इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि घोषणा पत्र हम तो 17 वादे अब तक पूरे कर चुके, जो घोषणाएं हैं कर चुके हैं। उनमें से एक वादे धान खरीदी 20 क्विंटल, उसकी शुरुआत भी हो गई है। अब घोषणा पत्र उसकी कब आएगी या तो कहा नहीं जा सकता। वही निश्चित तौर से लगातार जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है जमकर बीजेपी सरकार को, केंद्र की बीजेपी सरकार है और बीजेपी को जो है घेरा है। जी
निश्चित तौर पर शशिकांत, देखिए सीआरपीएफ को लेकर जो बातें सीएम ने कही हैं, निश्चित तौर पर यह हो सकता है संभवतः कि भारतीय जनता पार्टी अब इसे लेकर पलटवार करे। और जिससे पहले जो भी मामले हमने देश में देखे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना पर सवाल करने के मामले को उठा देती है और लगातार ऐसे मुद्दे गूंजते रहे हैं। तो ये मामला भी क्या सेना के सवाल को लेकर सुर्खियों में आ सकता है, या आरोप ये लग सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल सेना से सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया है कि जो सीआरपीएफ की जो स्पेशल प्लेन से टीम आई है, ईडी की टीम आई है, भक्से भर के पैसे या अन्य सामान लेकर आया है, तो निश्चित तौर से यह कहा भी जा सकता है कि सेना पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार के दबाव पर सेना काम कर रही है, हालांकि उनका कहना है कि सीआरपीएफ की यहाँ बहुत सारी टुकड़ियां हैं, तो सीआरपीएफ की और टुकड़ियां भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ की जो टीम है वो ऑलरेडी चुनाव में काम कर रही थी, तो दूसरी टीम लाने की क्या जरूरत है? तो निश्चित तौर से हालांकि जो इस पर बीजेपी पलटवार कर रही है कि जो सीआरपीएफ की टीम है वो किसी के लिए काम नहीं करती, सिर्फ अपने लिए काम करती है। क्योंकि प्रथम फेज में जो है बस्तर संभाग समेत राजनांदगांव समेत कवर्धा में चुनाव होना है। और बस्तर संभाग जो है कहीं न कहीं नक्सलियों के लिए जाना जाता है। हालांकि जो पहले की अपेक्षा नक्सली घटनाएं कम हुई है, लेकिन अभी हम हाल ही में देखा है कि नक्सलियों ने चुनाव को लेकर जो पर्चा भी फेंके हैं, उन्होंने धमकी भी दी है, डराया धमकाया भी है कि जो निर्वाचन आयोग या चुनाव के जो अधिकारी है वो क्षेत्र में न आए और चुनाव किसी प्रकार के न हो। अगर किसी प्रकार की घटना होती तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम बातें अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, खासकर जो ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। हम देख रहे हैं देश भर में ही लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर दुरुपयोग के मामले उठाते गए हैं। कई बार विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए हैं और हाल ही में अरविंद केजरीवाल से भी आज पूछताछ की जा रही है दिल्ली में। तो किस तरीके से अब ये मामला छत्तीसगढ़ में और भी गर्मा सकता है? अगर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो क्या वार पलटवार का सिलसिला एक बड़े तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए ईडी को लेकर शुरू से ही जो राज्य की कांग्रेस सरकार है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता है साफ तौर पर कहे कि ईडी जो है केंद्र सरकार जो है बदले की राजनीति कर रही है। ईडी के माध्यम से जो है कांग्रेस नेताओं के यहाँ ही जो है ईडी की कार्रवाई की जा रही है, उनके छापे पड़े जा रहे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2020 से यहाँ जो ईडी है वो अपनी व्यवस्था बना के रखे हैं। यहाँ एक के बाद ईडी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी आते हैं, उनके आने से पहले ईडी और आईटी की टीम जो है छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है और लगातार कार्रवाई करती है। जिस तरह से न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ममता बनर्जी ने भी हाल ही में उन्होंने कहा है कि 2024 से पहले जो विपक्ष के जो नेता है उनको जेल में डालने का काम जो है ईडी आईटी के माध्यम से कर रही है। तो इस तरह के आरोप लगाए हैं और साफ तौर पे हमने शुरू से ही देखा है कि राज्य की जो कांग्रेस सरकार है वो केंद्र सरकार पर सीधा ईडी और आईटी की टीम को लेकर घेरा है। जी हाँ जी, बिल्कुल। चुनाव में समय काफी कम बचा है और ऐसे में बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उस पर सियासत जरूर गर्मा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से आपको ये अपडेट दे रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ के जो वाहन है उनमें जो बॉक्स रखे हुए हैं उनमें पैसे लाए जा सकते हैं, ऐसी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।